हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चूँकि मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जाती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये शायद आपने कभी अपने पोर्शन में पढ़ी होगी। जो शायद छोटे बच्चे हैं उन्होंने नहीं सुनी होगी अगर वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम के होंगे तो 100% उन्होंने सुनी होगी या पढ़ी होगी। तो मेरी स्टोरी का नाम है चल रहे मटके टम्मकटू। एक बहुत पुरानी बात होती है। एक माँ होती है, उसकी एक बेटी भी होती है। उसने अपनी बेटी की शादी कहीं दूर गांव में कर दी थी और उस माँ का उस बेटी के सिवा कोई और नहीं था। लेकिन माँ, उसकी बेटी की शादी हुई, बहुत समय हो चुका था। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो बहुत समय हो गया था, तो उसे अपनी बेटी की याद भी आ रही थी। क्योंकि उसका कोई भी नहीं था उसकी बेटी के सिवा, तो उसका बहुत मन कर रहा था कि अब वो अपनी बेटी से मिले, लेकिन उसे साथ में ले जाने वाला कोई नहीं था। उसे अकेले ही उसकी बेटी तक जाना था और उसकी बेटी के गांव और उसके गांव के बीच में एक बड़ा जंगल आ जाता था। लेकिन चूंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, थोड़ी सी डरी भी थी कि एक जंगल है जो उसे पार करना है और वो कैसे करेगी। लेकिन वो माँ है और उसे तो अपनी बेटी की याद आ रही थी। जब उसे अपनी बेटी की याद आ ही रही थी तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उससे मिलना है। फाइनली उसने सोच लिया है अब उसे मिलना है और वो घर से निकलती है। जब वो घर से निकलती है, धीरे 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 चलती है अपनी लाठी के सहारे, और फाइनली जंगल की शुरुआत होती है। वो थोड़ा सा डर जाती है और हिम्मत करके बोलती है, अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मुझे आगे तो जाना ही है। फिर वो जंगल में जाती है, धीरे धीरे जाती है, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। ये सोचकर धीरे 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 कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसे अच्छा लगता है कि अभी तक ऐसा किसी जानवर से उसका सामना नहीं हुआ जो उसे मार दे या उसे खा जाए। फिर फाइनली वो ऐसा सोच ही रही होती है कि उसके सामने एक तेंदुआ आ जाता है। और वो तेंदुआ आता है, वो बहुत डर जाती है कि अब वो सोचती है अब तो ये मुझे मार देगा, खा लेगा, और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं। बूढ़ा तो क्या, एक अच्छा इंसान भी मुश्किल ही है लड़ना तेंदुए से। फिर तेंदुआ बोलता है, ए बुढ़िया तू कहाँ जा रही है। वो बोलती है, तेंदुआ मुझे जाने दो, मैं बहुत दिनों हो गए मैं अपनी बेटी से मिली नहीं, तो मैं उससे मिलूंगी, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे खा लेना। तो मुझे खाना ही चाहते हो, अपनी भूख मिटाने ही चाहते हो, तो मुझे अभी जाने दो और अपनी बेटी से मिलने दो। तो तेंदुआ बोलता, तू मुझे मूर्ख समझती है, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अभी खाऊंगा। तो बूढ़ी माँ थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, तो मुझे भी खा लेगा तो तुझे क्या मिलेगा। मैं इतनी दुबली पतली हूँ, ये बूढ़ी हड्डियाँ हैं जो गले में जाके फंस जाएंगी। मुझे बेटी के घर जाने दे, दूध रोटी खाने दे, थोड़ा मोटा ताजा होने दे, फिर तू मुझे खा लेना और तुझे खाने में भी मजा आएगा। तेंदुआ सोचता है बुढ़िया को जाना तो इसी रास्ते से, चल। उसे वो सोचता है कि फिर मोटी होगी, मुझे मांस वास भी अच्छा मिलेगा, तो उसे जाने देता है। और उसे बोलता है, देख बुढ़िया तुझे इधर ही रास्ते से आना है और आते समय मैं तुझे खाऊंगा, फिर तू मुझे रोकना मत। वो बोलती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम मुझे खा लेना, बस मैं मेरी बेटी के यहाँ से मिल के आने दो। उसने बोला ठीक है। तो बुढ़िया फिर धीरे से आगे बढ़ती है, फिर धीरे 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 आगे बढ़ती है और एक लंबी सांस लेती कि चलो मेरी जान छूटी। फिर आगे बढ़ ही रही थी और वो कुछ ही कदम चली थी, अचानक उसके सामने कौन आता है, एक चीता आ जाता है। चीता आता है, चीता भी आपको पता है वो भी मांसाहारी जानवर है, और उसको भी बुढ़िया को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने सोचा बहुत दिनों बाद एक इंसान का शिकार करूँगा,
तो वो सोचता है कि चलो ठीक है। वो धीरे 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 बुढ़िया के पास जाता है। बुढ़िया इस चीज़ से अनजान थी और वो अचानक उसके सामने आ जाता है। बुढ़िया फिर डर जाती है। इस बार बुढ़िया ने सोचा मैं तो गई, एक को तो समझा दिया था, अब मैं क्या करूं। फिर भी वो मन में सोचती क्यों ना मैं एक कोशिश तो करूं। वो चीते से कहती है देख चीता, तू मुझे खाना चाहता है? बोलता हाँ मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है, बहुत समय से मैंने आदमी नहीं खाया है, इंसान नहीं खाया है। तो उसने बोला तू मुझे खा तो लेगा, पर क्या तेरा पेट भर जाएगा? इन बूढ़ी हड्डियों में तेरा कहाँ से पेट भर जाएगा? हो सकता है मेरी कोई हड्डी तेरे गले में जाके फंस जाए और तुझे तकलीफ हो। तो चीता भी सोचता है अरे अरे तू ऐसी बुढ़ी माँ, तू ऐसी बातें मत बना, मेरे को तुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। उसने बोला देख चीता मेरी बात सुन, मैं मेरी बेटी से मिलने दे, उसके बाद तू मुझे खा लेना, मेरा रास्ता तो यही है, मुझे आना तो यहीं से है। उसने चीता सोचता है तुझे आना है तो पर उससे मेरा क्या फायदा होगा। तो बुढ़िया बोलती है मैं अपनी बेटी के घर जाऊंगी, दूध रोटी खाऊंगी, मोटी ताजी होऊंगी और फिर तू मुझे खा लेना। चीता बोलती तू मुझे मूर्ख बना रही है। बोलती नहीं चीता, मैं आपको कैसे मूर्ख बना सकती हूँ? आप चीता और कहाँ मैं, एक बूढ़ी सी डरी हुई बुढ़िया। चीता सोचता है तू वादा तोड़ेगी तो नहीं ना, इसी रास्ते से जाएगी ना? बोलती हाँ यही एक रास्ता है जहाँ से मुझे अपने घर वापस जाना है। तो चीता बोलता ओके ठीक है, तो फिर तू जा, लेकिन आते समय मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा, मैं तुझे खा लूँगा। बुढ़िया बोलती ठीक है तुम मुझे खाने दो, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाने दो। तो बुढ़िया ने फिर 2 कदम चले और एक लंबी सांस ली। उसने बोला चलो अभी बहुत हुआ, आधा जंगल तो पार हो गया, अब मुझे जल्दी से कैसे भी करके आधा जंगल वापस से पार करना है। बुढ़िया जाती है और फिर एक खतरा उसका आगे वेट कर रहा था और अचानक से एक शेर उसके सामने आ जाता है। चूँकि जंगल बस थोड़ा सा ही बचा था और शेर आ जाता है। बुढ़िया खुद बहुत परेशान हो गई थी कि मैंने लगभग पूरा ही जंगल क्रॉस कर लिया है, थोड़ा सा ही बचा था और इसने मुझे पकड़ लिया। अब ये शेर है, ये कहाँ मेरी सुनेगा? शेर है भैया, जंगल का राजा होता है, ये कहाँ मेरी बातों में आने वाला है। फिर भी उसने बोला इंसान हूँ, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना मेरा हक है, क्यों ना मैं कोशिश करती हूँ। ये मुझे छोड़ेगा तो है नहीं, मारना तो इसे तय है, तो क्यों ना मैं कोशिश ही कर लूँ। तो बुढ़िया ने मन में बोला कि शेर मैं आप ही के पास आ रही थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा कोई भी नहीं है, तो मैं जंगल में जाती हूँ, शेर का शिकार बन जाती हूँ, शेर खा लेगा, शेर का पेट भी भर जाएगा, मुझे कुछ पुण्य भी मिल जाएगा। तो शेर सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या, तुम मेरे पास इसलिए आ रही थी कि मैं तुम्हें खा लूँ? तो उसने बोला हाँ मैं तुम्हारे पास इसीलिए आ रही थी कि तुम मुझे खा लो, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, अब मुझसे कुछ होता भी नहीं है। लेकिन जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी से मिल लूँ एक आखिरी बार। तो उसने बोला कि कौन सी बेटी? बोले मेरी एक बेटी है, जंगल के उस पार रहती है और बहुत समय हो गया मैंने उससे मिला नहीं। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं मेरी बेटी के यहाँ जाती हूँ, दूध रोटी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, तो आप खाओगे तो आपका पेट भी भर जाएगा, वरना इन बूढ़ी हड्डियों में क्या है, हड्डियाँ गले में भी फंस सकती हैं। तो शेर बोलता है तू मुझे मूर्ख बना रही है। बोली नहीं मैं आपको मूर्ख नहीं बना रही हूँ, सच है, आप खुद ही देख लो, मैं बूढ़ी हूँ, मोटी ताज़ी होंगी, थोड़ा खून भी अच्छा हो जाएगा, आपको खाने में भी मज़ा आएगा, शरीर में थोड़ा मांस भी आ जाएगा। तो शेर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वही हुआ, शेर कन्विंस हो गया और उससे वादा लेता है कि भाई तू इसी रास्ते से जाना और आते समय कोई बात मत करना, मैं तुझे खा लूँगा। तो बुढ़िया बोलती बिल्कुल, मैं मेरी बेटी से मिल लूँगी और मैं जब आऊँगी तो मुझे खा लेना, क्योंकि मेरा रास्ता तो यही है, मैं जाऊँगी भी कहाँ।
और बेटी के घर तो मैं उम्र भर रह नहीं सकती। तो शेर ने सोचा ये बात भी सही है, ठीक है तो तुम जाओ, तुम्हारी बेटी के यहाँ जाओ, मिल लो। अब वो उसे धन्यवाद बोलती है और आगे की ओर चल देती है। अब इस तरीके से उसने अपना कई जानवरों को फेस करते हुए अपना उसने जंगल पार कर दिया। फाइनली अपने बेटी के यहाँ जाती है, उससे मिलती है और बहुत खुश होती है। बेटी भी बहुत खुश होती है क्योंकि माँ बहुत दिनों बाद उससे मिलने आई थी और वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी। फाइनली माँ और बेटी मिलते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, ऐसे करके खाते हैं पीते हैं और माँ भी थोड़ी हेल्दी हो ही जाती है क्योंकि बेटी का प्यार था, बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिली थी। ऐसे करके उसने महीना 1.5 महीना अपनी बेटी के पास निकाला। फिर अब उसने कहा बेटी अब मुझे घर जाना होगा, इतना रह लिया मैंने तुम्हारे साथ में, अब मुझे अपने घर जाना होगा। जब जाने की बात आई तो माँ थोड़ी सी उदास हो गई। बेटी ने पूछा माँ क्या हुआ, क्यों आप इतना उदास हो रही हो? तो माँ बोलती है कि जब मैं तुझसे मिलने आ रही थी तो जंगल में मुझे ऐसे ऐसे करके जानवर मिले और वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो वो लोग मुझे खा जाएंगे, क्योंकि आते समय तो मैंने उन्हें बहाना बना दिया था, उन्हें समझा दिया था कि वो मुझे आते समय खा ले, बस मुझे एक मौका दे अपनी बेटी से मिलने का। तो बेटी भी परेशान कि अब क्या करें माँ, आपको रास्ता भी वही है, आपको जाना भी वहीं से है, तो मैं क्या करूँ? बेटी भी परेशान कि अब अगर मेरी माँ यहाँ से जाती है तो वो मुझे खा जाएंगे, मेरी माँ को मतलब सॉरी वो मेरी माँ को खा लेंगे। तो फिर उसके बाद में बेटी भी परेशान होती, क्या करे। माँ बोलती चल तू चिंता मत कर, ऐसे भी क्या रखा है बूढ़ी हड्डियों में, आज नहीं तो कल उसे मुझे खाना ही है और मुझे इस दुनिया से जाना ही है। तो फिर बेटी कहती कि ठीक है माँ, लेकिन आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा रुको, मैं सोचती हूँ। फिर बेटी के दिमाग में ख्याल आया और उसने एक बड़ा सा मटका लिया, इतना बड़ा मटका जिसमें वो बूढ़ी माँ आराम से बैठ सकती, और उसने उसके ढक्कन को पैक कर दिया और उसने बोला ऐसे पैक किया तो ढक्कन खुले ना, और उसमें हल्का सा एक छेद किया जिससे हवा अंदर और बाहर आना जाना करे और उसकी माँ सांस ले सके। बेटी ने कहा अब माँ इस मटके में आप बैठ जाओ और मैं इसे बंद कर देती हूँ और आप चलना नहीं, इसमें लुढ़कते हुए जाना। तो वो बुढ़िया पूरे रास्ते चलती है, चल मेरे बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर से निकलती है और रास्ते भर गाना गाती है, चल मेरे मटके टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू। ऐसे करते 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 फिर फाइनली जंगल की शुरुआत होती है और बुढ़िया को उसी दौर से गुजरना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुढ़िया अंदर से डरी भी हुई है कि बहुत सारे जानवर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो एक से बच भी गई तो दूसरा पकड़ेगा, और दूसरे से बची तो तीसरा पकड़ेगा, और तीसरे से बची तो शायद कोई और पकड़ लेगा। लेकिन अब बेटी के घर से भी आ चुकी थी और अपने घर से जाना ही था। फाइनली वो चलती है, घूमते आखिर में चीता उसके सामने आता है और बुढ़िया तो नहीं थी, वो एक्चुअली मटका था। वो मटके को देखता है, बोलता है ये क्या चीज़ है, पर बुढ़िया हिम्मत से काम लेती है, बोलती चल मेरे मटके टमकटू। वो रोटेट होती रहती है, घूमते लुढ़कते वो आगे बढ़ती रहती है। चीता उसके पीछे आता रहता है। फाइनली वो चीता पूछ लेता है, अरे मटके तू कहाँ जा रहा है? बोलता तो अंदर तो बुढ़िया थी है, तो वो बोलती है मैं इधर ही लुढ़क रहा हूँ। तो चीता बोलता है अच्छा तूने इधर कोई बुढ़िया देखी थी क्या? तो बोले कौन सी बुढ़िया? मैंने तो कोई बुढ़िया नहीं देखी। बोले कुछ समय पहले, 1.5 महीने पहले एक बुढ़िया गई थी, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आएगी तो मैं उसे मारूंगा, मैं उसे खाऊंगा, लेकिन उसने मुझे वादा किया था पर वो अभी तक नहीं आई। तो अंदर से आवाज़ आती और वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने किसी बुढ़िया को नहीं देखा, मैं तो लुढ़क रहा हूँ, मुझे मेरे मालिक ने छोड़ दिया लुढ़कने के लिए, मैं लुढ़क रहा हूँ। बुढ़िया इतना जवाब देती है और फिर बोलती है चल मेरे मटके टमकटू। फाइनली उसके आगे फिर से एक तेंदुआ आता है और जंगल का बीच का हिस्सा होता है, तेंदुआ आता है और
तेंदुआ बोलता अरे ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, मटका कहाँ जा रहा है। तेंदुआ भी मटके के पास आता। चीता तो पीछे आ ही रहा था, ये भी याद रखिए, चीता तो पीछे आ ही रहा था। और अब तेंदुआ भी आ गया। तेंदुआ भी सोचता है यार ये मटका कैसे जा रहा है। और तेंदुआ मटके के पास आता है और उसे लुढ़कते बोलता है ओए मटके, तू कहाँ जा रहा है। तो वो बोलता है कि यार मेरे मालिक ने इसे लुढ़काने के लिए बोला है, मैं लुढ़क रहा हूँ। तो बोलता अच्छा तूने यहाँ कोई बुढ़िया देखी है क्या। तो मटके से आवाज़ आती है और बोलता है कौन सी बुढ़िया। तो बोले कुछ समय पहले यहाँ से बुढ़िया गई थी, उसने वादा किया था कि उसकी बेटी के घर जा रही है, जब वो वापस आएगी कुछ दिनों में तो हम उसे खाएंगे, और वो इसी रास्ते से जाएगी, पर बहुत समय हो गया है अभी तक वो आई नहीं। तो मटका बोलता है यार मैंने तो किसी बुढ़िया को नहीं देखा है, अभी तो मुझे जाने दो। तो फाइनली तेंदुआ सोचता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, और अंदर से फिर एक आवाज़ आती चल मेरे मटके टमक टू। मटका आगे आगे लुढ़कता जाता है, लुढ़कता जाता है, लुढ़कता जाता है। तेंदुआ भी सरप्राइज था, पीछे चीता भी सरप्राइज था कि मटका ऐसे कैसे लुढ़क रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है। और वो भी मटके के पीछे पीछे आते थे, इससे बुढ़िया बेखबर थी। अब वो लुढ़कते जा रहे, आगे बढ़ते जाते हैं। फाइनली इसके सामने शेर आता है, कुछ ही हिस्सा फिर से बाकी था और सामने शेर आ जाता है। शेर है वो जंगल का राजा है। बुढ़िया ने सोचा बस इसे मैं पार कर लूं, और मैं इसे पार कर लूंगी तो मैं बच जाऊंगी और मैं घर चली जाऊंगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, लेकिन उसके पहले कुछ और होता है। उसके पहले क्या होता है, उसके पहले यह होता है कि मटका शेर भी सेम क्वेश्चन करता है जो चीते और तेंदुए ने किए थे कि क्यों मटके तू कहाँ जा रहा है। तो मटका भी वही बोलता भाई मेरे मालिक ने मुझे लुढ़कने के लिए बोला है, मैं लुढ़क रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है आप लुढ़क रहे हो, पर मुझे एक बात बता दो, आपने किसी बुढ़िया को देखा है। तो मटका बोलता कौन सी बुढ़िया। तो उसने बोला यार कुछ समय पहले यहाँ से एक बुढ़िया गई थी और मैं बहुत भूखा था और मैं आज भी भूखा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक इंसान आए मैं उसे खाऊं। उसने मुझे वादा किया था कि वो इसी रास्ते से जाएगी, पर 1 से 1.5 महीना हो गया है वो अभी तक आई नहीं, और मुझे भूख लगी है। मुझे बस जब से मैंने उसे देखा है मुझे इंसान को खाना है। तो बुढ़िया बोलती अंदर से मटके के कि भाई मैंने तो उसे देखा नहीं है और मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मतलब मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो शेर थोड़ा सा मतलब उसके मन में चढ़ा था, वो राजा ऐसे ही थोड़ी ना है, जंगल का राजा है तो बेवकूफ तो नहीं है। इसलिए अच्छा ठीक है। फिर वो पीछे से आप ये याद रखिए चीता और तेंदुआ भी मटके के पीछे आ ही रहे हैं। फिर मटका थोड़ी देर जाता है बोलता मुझे जाने दो मैं जा रहा हूँ। मटका जाता है शेर से रहा नहीं जाता है। मटका कुछ ही कदम लुढ़कता है, शेर एक पंजा मारता है और उसमें से खो निकलता है। आपको पता ही है उसमें से एक पूरी माँ निकलती है जो कि मोटी ताजी हो चुकी थी क्योंकि उसने वहाँ पे दूध रोटी खाई थी और बेटी के साथ रही थी। अब बुढ़िया ने मन में सोचा हो गया अपना काम, सब निपट गए। तेंदुआ, चीता, शेर और भी जितने जंगली जानवर थे जिसे वो फेस करके आई थी वो सब उसके सामने इस वक्त खड़े हुए थे। और अब बोलते बुढ़िया तूने हमें वादा किया था कि तू हमें खाएगी और तू हमें बेवकूफ़ बना के जा रही। हमने बोला था तू हमें बेवकूफ़ बनाएगी, आखिर में तूने बेवकूफ़ बना दिया। तो उसने बोला नहीं मैंने बेवकूफ़ नहीं बनाया, मैंने सोचा सब जानवर एक साथ खड़े हो जाएं तो फिर मैं सबके सामने आती हूँ क्योंकि मैंने सबको वादा किया था तो सबका बराबर हक है मुझे खाने का। तो उसने बोला बात तो तू सही कह रही बुढ़िया। तो बोलती कि ठीक है फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तो तुम मोटी भी हो चुकी हो, तुमने दूध रोटी भी खा ली है, तो अब मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉब्लम होगी मरने में, और तुम्हारा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। तो बोलती नहीं मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये मेरा बुढ़ापा का समय है, क्यों ना मैं अपने
मतलब भगवान को प्रार्थना कर लूँ कि मेरा जीवन जैसा भी गया, मैं से जो गलती में उसकी माफ़ी मांग लूँ। और आप लोग भी आँख बंद करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपको उन्होंने इतना मोटा ताजा इंसान दिया है खाने के लिए, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगी और आपको इतना अच्छा भोजन मिलने वाला है, वो भी इंसानी भोजन, तो आप भी भगवान का शुक्रिया अदा कर लो। तो सारे जानवर मतलब वही चीता, तेंदुआ, शेर वगैरह सोचते ठीक है बुढ़िया अब जाएगी कहाँ, पकड़ तो हमने लिया ही है और हमसे तेज तो भाग नहीं पाएगी। फिर सब जानवरों ने आंखें बंद करी और भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए बुढ़िया ने भी आंखें बंद करी। फिर बुढ़िया ने एक आंख खोली तो देखा कि सब जानवरों की आंखें बंद हैं। उसकी बेटी ने एक नुस्खा उसे दिया था, उसकी साड़ी में एक पुड़िया बांधी थी जिसमें मिर्ची थी। बुढ़िया को उसकी बेटी की बात याद आती है और बोलती है कि ये पुड़िया किस काम आएगी। ये बेटी से उसने पूछा था, उसने बोला माँ आपको ये एक जगह काम आएगी। और उसने वो मिर्ची की पुड़िया खोली और सब जानवरों की आंखों में डाल दी और वो वहाँ से भाग गई। बुढ़िया जब बुढ़िया भागने लगी तो उसके पैरों की, जंगल था तो पत्तों की सरसराहट तो होती ही। बुढ़िया भागने लगी, जानवरों को एहसास हुआ कि बुढ़िया भाग रही है। उन्होंने आंखें खोली, जैसे ही उन्होंने आंखें, उनकी आंख में मिर्ची चली गई, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जब तक वो अपनी आंखों को ठीक करते हैं और आंखें खोल पाते, जब तक बुढ़िया अब उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, जंगल से बाहर हो चुकी थी। इस तरीके से वो अपनी जान बचाती है और ये मटका बहुत काम आता है और वो अपने घर खुशी खुशी पहुंच जाती है। ये वो कहानी है जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, चल मेरे मटके टमक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।